ऐसा जानकारी को दीजिए, बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें भी मालूम था कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब धर्मांतरण करेंगे, तो मुझे ऐसा पर्चा बाद में मिला। अभी तो हम लोग पुनः हमें बुद्धवा की पार्टी ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। तो उस दिन तो सर 1980 से प्रोग्राम होता है और अम्बेडकर मार्ग है वहाँ तो हजार। आज बुद्ध विहार चक्की पाठ पर सम्राट अशोक विजयदशमी समारोह समिति के और कलिंग की लड़ाई के बाद जब उन्होंने देखा कि हजारों लोग मर गए और कुछ घायल हो गए, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। तभी से बुद्ध विहार चक्की पाठ और उनके जो बुजुर्ग हमारे इस यहाँ की व्यवस्था में शामिल थे, उन सब ने भी इस कार्यक्रम को सन 1956 से ही शुरू कर दिया था। फिर ये कार्य सन 80 में ये कार्यक्रम अपने अम्बेडकर पार्क में हुआ। 20,000 की लोग यहाँ पर 2 दिन का कार्यक्रम हुआ करता था पहले ये। तो उस दिन इस बार ये कार्यक्रम अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम 5 अक्टूबर को बुद्ध विहार चक्की पाठ पर आयोजित होना है। इस कार्यक्रम में आगरा के सभी बौद्ध अनुयायी, हमारी माताएं, बहनें, बौद्ध भिक्षु, विद्वान लोग, राजनीतिक लोग सभी आते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। 5 अक्टूबर को प्रातः ही यहाँ पर बुद्ध वंदना और पूजा पाठ होता है। शाम के 6 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसमें धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम होंगे। बच्चों के जो कल्चर प्रोग्राम है वो बच्चे देते हैं। तो आप सबको इस कार्यक्रम पर मैं अपनी पूरी कमेटी की ओर से, पूरे अशोक विजयदशमी समारोह समिति की ओर से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि शाम को 5 तारीख को आप अवश्य पधारें और आपका आमंत्रण है। आप आएँ, परम पूज्य बाबा साहब तथा भगवान के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लें और बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ये जो अशोक विजयदशमी है, ये बुद्ध अनुयायी और अम्बेडकर अनुयायियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि जब सम्राट अशोक ने कलिंगा का युद्ध, उसमें बड़ा कत्लेआम किया, उनका हृदय बड़ा झकझोर दिया, लाखों महिला विधवा हुई, लाखों बहनों के पति इस बेघर हो गए। इसको देख के उनके मन में 10 दिन तक ये विचार उत्पन्न रहा कि मैंने कितना नरसंहार किया, और इसी जश्न में भी डूबे कि हमने युद्ध जीता। लेकिन वो जश्न न रहा। 10वें दिन तक वो सोचते रहे और आखिर में वो दिन आ गया जब उन्होंने एक छोटे से मोंक को देखा, बिच्छू को देखा कि बड़ा संयम है और बड़ा रास्ते से चल रहा है, लेकिन इसने अपने आप पर विजय पा ली है। तो अशोक के मन में एक बैराग ये उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हो, मैं भी इस बिच्छू से कुछ सीखना चाहता हूँ और मैं इसके रास्ते पर जाना चाहता। और 10वें दिन वो दिन आ गया कि उन्होंने अपना जश्न को छोड़ के और एक भिक्खू की शरण में चले गए। और भिक्खू जो बनते था, जो उन्होंने धम्म दीक्षा दी आज के ही दिन विजयदशमी, जो उनका नाम था मोगली पुत्र तिस्य था, जिन्होंने उनको धम्म दीक्षा दी। और तिस्य के जाने के बाद सम्राट अशोक ने पूरी एशिया में तथागत बुद्ध के धम्म का प्रचार किया और यहाँ तक उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी दान दिया। और उसके बाद और ख़ास ये हो जाता है, जब बाबा साहब ने इसका अध्ययन किया, इस बुद्ध धम्म के बारे में जाना, तो जानने के बाद जो पता पड़ा कि जब अशोक ने विजयदशमी के दिन ही ये त्याग किया था, क्यों ना हो मैं भी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि, जो नाग वंश लोगों की भूमि है, उस पर जाके मैं धम्म दीक्षा लूँ। उससे पहले भी 18 मार्च 1956 बाबा साहब आगरा में आए, जो पूर्वद बुद्ध विहार चक्की पाठ को दे के गए थे। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने नागपुर की भूमि पर 5 से 7 लाख लोगों के आगे ये धम्म दीक्षा ली। क्योंकि ये खास इसलिए हो जाता है अशोक विजयदशमी, क्योंकि काफ़ी षड्यंत्रकारी लोगों ने अशोक का नाम हटा दिया और विजयदशमी रख दिया। क्योंकि अशोक विजयदशमी इसलिए क्योंकि अशोक ने विजय पाई थी कलिंगा के,
और उसके बाद विजय पाई उन्होंने धर्म के लिए। इसीलिए वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने युद्ध में और धम्म में दोनों में विजय पाई, और दोनों विजय पाने के बाद लोगों को शांति का उपदेश दिया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का धर्म अपनाया और जग जग में ये धर्म का प्रचार किया। और आज इसी धर्म को लगातार आगरावासी सभी धम्म बंधु इसे बाकी ईमानदारी से निभा रहे हैं और हर साल की तरह यहाँ पर चक्की पाठ में प्रोग्राम करते हैं और संदेश देते हैं कि धर्म का प्रचार आगे से आगे बढ़े और लोग इसे एक्सेप्ट करके और जीवन का एक शांति का देश बनाएं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी जब जब जाते हैं विदेश में एक ही बात कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध का संदेश लाया हूँ। क्योंकि बुद्ध वो शांति का उपदेश है, अगर जिसने धारण कर लिया समझो उसका जीवन धन्य हो गया। इस धन्य के सागर में जो मनुष्य डुबकी लगा लेता है वो भव्य हो जाता है और अपने जीवन को बदल देता है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आप सभी लोगों ने आके यहाँ पे कवरेज किया और ये सभी धम्म बंधु आके यहाँ पर आपको बिट दिए। तो ये आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल का मना करते हैं। आप साधुवाद, साधु। सम्राट अशोक विजयदशमी समारोह समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी, सचिव आदरणीय श्री चौधरी रामगोपाल जी, उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र सोनी जी एवं हमारे भिक्षु सिद्धार्थ मोदी जी, सरपंच बड़े भाई आदरणीय मनोज कुमार जी एवं हमारे बुजुर्ग आदरणीय डॉक्टर BC सोनी जी, डॉक्टर नारायण सिंह जी, राकेश राज जी, पार्षद गणेश भारत जी, बड़े भाई साहब भास्कर जी, डॉक्टर भातेंद्र जी। साथियों, आपकी जानकारी में है, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने और बहुत भिक्षु जी ने आपको बताया है, ये जो बुद्ध विहार चक्की पाठ पवित्र स्थल है, यहाँ पर पिछले लंबे समय से एक भव्य आयोजन विजयदशमी समारोह के नाम से होता रहा है। इस वर्ष भी यह आयोजन विजयदशमी के दिन जो 5 अक्टूबर है भव्यता के साथ संपन्न किया जाएगा। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि यह दिन सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ दिन है। सम्राट अशोक जी ने कलिंग पर विजय पाने के बाद, जैसा भिक्षु जी ने बताया भी, 10वें दिन हथियार डाल दिए और हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का संदेश दिया। और जो प्रेरणा उनको मिली वह तथागत गौतम बुद्ध जी से मिली और इससे ही प्रभावित होकर उन्होंने पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए जीवन भर कार्य किया। अपने बेटे बेटी को भी इस काम में लगाया। इस सब की जानकारी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हुई, तो उन्होंने भी इस देश के अंदर जो 90% लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद उन्हें इंसानियत का दर्जा नहीं मिलता है, उनके साथ छुआछूत भेदभाव होता है, तो ऐसे लोगों को इस देश में सम्मान की ज़िंदगी मिल सके, इसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जो समानता का धर्म है, जो स्वतंत्रता का धर्म है, जो सम्मान का धर्म है, जो ज्ञान का धर्म है, ऐसे बौद्ध धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ग्रहण किया और पूरी दुनिया में ये संदेश दिया कि बहुजन समाज के गरीब, कमज़ोर, दुखी, पीड़ित, शोषित लोग इस पाखंडवाद और अंधविश्वास से मुक्त होकर बौद्ध धर्म की तरफ आएँ, जिससे उनका जीवन सार्थक बने और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए। तो इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार होता रहे, इसलिए समय समय पर ये आयोजन होते हैं। इस वर्ष भी ये विजयदशमी का आयोजन बुद्ध विहार चक्की पाठ पर आगामी 5 तारीख को भव्यता के साथ होने जा रहा है। इसमें हमारी पूरी कमेटी तन मन धन के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में लग रही है। आपके माध्यम से मैं आगरा की जनता से भी अपील करता हूं, इस कार्यक्रम में शाम को 6 बजे 5 अक्टूबर को बुद्ध विहार चक्की पाठ पर
पूरे परिवार के साथ सभी बौद्ध अनुयायी और अम्बेडकर अनुयायी अवश्य से हमारे मुख्यमंत्री जी भाई जी कृपा सिंह राठी जी और सभी विजयदशमी आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारी हैं। 5 अक्टूबर को जो बुद्ध विहार चक्की पाठ का विजयदशमी का पूर्व की तरह जो आयोजन होने जा रहा है, तो मैं अपील करना चाहूँगा सभी बुद्ध अनुयायी और डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुँच कर के सफल बनाएँ और तथागत बुद्ध के बाबा साहब के मार्ग पर चलकर अपने समाज का, अपने परिवार का, इस देश का प्रोग्राम करते हैं। इस वर्ष भी विजयदशमी के दिन 5 तारीख को बहुत विशाल प्रोग्राम होने वाला है। जैसे कि सभी ने बताया, तो कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने हथियार त्याग दिए, और हथियार ही नहीं त्यागे बल्कि पूरा जीवन बुद्ध के प्रचार प्रसार में बिता दिया। उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए, 84,000 बौद्ध मंदिर बनाकर पूरे जम्मू द्वीप में मंदिर बनाए, जो कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ इंडिया से बाहर है। तो ये सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया बुद्धिज्म का। उसके बाद 14 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वही धर्म को बढ़ाने के लिए इसकी दीक्षा ली, और दीक्षा लेके लाखों लोगों को, वहाँ अनुयायियों को अपना धर्म ग्रहण किया। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ भी दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन हम लोग इसी तरह का प्रोग्राम करते हैं, और बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस बार भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मेरा सभी से निवेदन है कि हम लोग सब लोग इकट्ठा हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। बड़े बड़े विद्वान भिक्षु आ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं यहाँ, और सांस्कृतिक होगा। खास करके सम्राट अशोक की एक बहुत बड़ी अच्छी प्रस्तुति होती है, उस प्रस्तुति को हम लोग देख देंगे। क्या नाम, किस तरह से कार्यक्रम रहा है? उस उपस्थित सभी धर्म बंधुओं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम आज इस स्थान पर बैठे हैं, इतना धार्मिक स्थान है कि यहाँ प्रतिवर्ष 5 कार्यक्रम होते हैं। बाबा साहब जिस समय 18 मार्च 1956 को आए थे, उसके बाद ही प्रतिवर्ष 18 मार्च 1956 से स्थापना दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। इसके बाद बाबा साहब ने जो मार्च में संदेश दिया था आगरा के लिए कि आगरा आया हूँ, उसके बाद दिया था कि आगरा से मैं आया हूँ, मेरी ये इसको जो मैंने कहा है वो यहाँ स्थायित्व बनी रहनी चाहिए उनकी। उसमें ही इसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा आती है, प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम, जिस दिन उन्होंने बाबा साहब ने धर्म ग्रहण किया था, उसी समय से यहाँ पर प्रतिवर्ष बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। इस बार प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा वंदना होगी और धम्म देशना देंगे। शाम को 6 बजे से विचार गोष्ठी होगी, जिसमें कि बौद्ध विद्वान आएंगे और वो अपने बौद्ध से संबंधित विचार करेंगे। तत्पश्चात सिद्धार्थ विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गायिका, जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के ऊपर ही गायन करती हैं, कुमारी अर्चना सिंह, वो रात्रि को ड्रामा में भी करेंगी और धम्म गायक भी प्रस्तुत करेंगी। इसके तत्पश्चात हमारी सुधा, ये प्रोग्राम कहाँ पे होगा, कौन सी तारीख को होगा? सुधा जैन जो एक नाटक प्रस्तुत, सामाजिक नाटक प्रस्तुत जिसमें होगा उनका